तुला राशि वालों, दुनिया करेगी आपको सलाम, क्योंकि वक्त बोलता है। तारीख नोट कर लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी एक तुला राशि के जातक हैं, लिब्रा साइन के, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:53 से अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के दूसरे महीने की 4 तारीख तक अर्थात 4 फरवरी तक देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे और फिर 5 मई 2024 को चल करके राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में इनका ट्रांजिशन होगा। तो ऐसे में आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल क्या प्रभाव लेकर के आया है, किस प्रकार बृहस्पति आपको दुनिया के सामने ऊपर उठाएंगे, किस प्रकार दुनिया आपको सलाम करेगी, कहाँ कहाँ पर लाभ मिलेगा, कहाँ कहाँ पर सावधानी बरतनी होगी, सभी टॉपिक पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, बृहस्पति कौन है? बृहस्पति तो बृहस्पति न सिर्फ ज्ञान के कारक हैं, बल्कि मान सम्मान, सफलता, ऊंचाई, पद, प्रतिष्ठा, सुख संपदा के भी कारक हैं। इसलिए इनके गोचर की चर्चा जब भी आती है बृहद रूप से की जाती है। एक और कारण, बृहस्पति जहाँ पर होते हैं वहाँ से ज़्यादा परिणाम जहाँ पर इनकी दृष्टि होती है वहाँ पर होते हैं। और जब भी कोई ग्रह, सिर्फ बृहस्पति ही नहीं, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात वह ग्रह 3 गुना अधिक परिणाम प्रदान करने के लिए सक्षम होता है, चाहे फिर वह अच्छा हो या फिर खराब। अब देखिए, बृहस्पति आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए कहाँ पर वक्र हुए हैं? तो आपके 8वें घर में वक्र हुए हैं। वैसे तो आपके लिए कोई कारक ग्रह के रूप में कार्य नहीं करते, क्योंकि यह आपके तृतीय स्थान और आपके षष्ठ स्थान के मालिक बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद बृहस्पति का यह वक्र चाल आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। अब देखिए, यह समय आपके लिए आकस्मिक रूप से पॉजिटिव परिणाम प्रदायक साबित होगा। यूँ समझ लीजिए, या तो आपको रुका हुआ पैसा अपना प्राप्त हो सकता है, या फिर आपका कोई पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है, वह कार्य इस समय आपका पूरा हो जाएगा, या फिर आकस्मिक रूप से आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। कहना ही नहीं, वह सभी जातक जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का कार्य करते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बृहस्पति का यह वक्र चाल विशेष उपलब्धि प्रदायक साबित होगा। अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, तो विदेश जाने का मौका इस वक्र गोचर काल के दरमियान आपको प्राप्त होगा। स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में, अध्यात्म, धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ के क्षेत्र में भी आपकी रुचि इस आने वाले 120 दिनों तक प्रबल रूप से जागृत रहेगी। जी हाँ, देखिए, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, जहां होते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें घर को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लिए 8वें स्थान में है तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर जारी है। परिणाम स्वरूप बृहस्पति इस वक्र गोचर काल के दरमियान आपको न सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्करों से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, बल्कि निवेश के लिए भी कुछ अच्छे माध्यम आपको प्राप्त होंगे। विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर अगर आप कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो निश्चित तौर पर आप इस समयावधि में कर सकते हैं। विदेशी कंपनियों से लाभ का प्रबल योग बना हुआ है। काफ़ी हद तक इस वक्री गोचर काल के दरमियान आपको कई प्रकार की समस्याओं से बृहस्पति बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, इनकी 7वीं सीधी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर जा रही है, दूसरे घर पर, तो कहना ही नहीं, आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से हर किसी को प्रभावित करेंगे। हालांकि कुछ कड़वाहट भी आपकी वाणी में उत्पन्न होगी और यह कड़वाहट कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में दरार उत्पन्न कर सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अर्थात हर किसी के साथ शालीनता से पेश आने का प्रयास कीजिए। बाकी वह सभी जातक जो वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि जिनका काम ही है बोलना, उनके लिए तो कहना ही नहीं। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको इस वक्री गोचर काल के दरमियान पूर्ण रूप से प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। कुटुंब परिवार के मध्य भी इनकम की स्थिति काफ़ी हद तक उत्तरोत्तर बेहतर होती चली जाएगी।
वह सभी जातक जो किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बृहस्पति के इस वक्र चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इनकी सीधी दृष्टि आपके 4th हाउस पर जा रही है, 9वीं सीधी दृष्टि, जहाँ के उच्च होते हैं, अर्थात 4th भाव में कर्क राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में, और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, इसलिए 4th भाव बृहस्पति का उच्च भाव माना जाता है। अब बृहस्पति आपके 8वें स्थान में है, अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 4th स्थान को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपके जीवन काल में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि करने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा आपको मज़ा रिसर्च के क्षेत्र में आएगा। किसी भी चीज़ को समझने में, उस चीज़ को और गहराई से जानने में इस समय आपके लिए आनंददायक वर्क कहा जा सकता है। जी हाँ, माता के स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार लाने का प्रयास करेंगे। भले ही नीच दृष्टि है लेकिन उच्च भावगत प्रभाव देंगे। फलतः माता का सहयोग, माता का स्नेह आपको विशेष रूप से प्राप्त होने वाला है। सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा। यूँ समझ लीजिए समाज के लोग आपको इस वक्री चाल के दरमियान सलाम ठोकेंगे। जी हाँ, क्योंकि वक्त बोलता है, यह बात आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो फिर वह इंसान बहुत ही आगे निकल जाता है, और ख़राब वक्त चलता रहता है तो ऊपर से नीचे गिर जाता है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी इस वक्री चाल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, बृहस्पति आपके 6ठे भाव और आपके 3रे घर के स्वामी बनते हैं, तो कहीं ना कहीं समय आपको थोड़ा एफर्ट तो करवाएगा, यानी कि मेहनत करवाएगा, लेकिन फिर सफलता भी दिलाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ पहले तो थोड़ी बहुत कहा सुनी हो सकती है, लेकिन बाद में चल कर के स्थिति ठीक हो जाएगी। आपके शत्रु, आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं, वह भी थोड़ा बहुत आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मध्यम स्थिति के बाद, यानी कि मध्य पड़ाव के बाद अपने आप ही आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, और आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन, तो वहाँ से भी बाहर निकालने में बृहस्पति अहम भूमिका निभाने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए यह वक्र चाल बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना 3 माला या फिर 5 माला जाप करें, और बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना भी आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।